अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि पोइट्री के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर जनरली इस पे बात किया जाए तो पोइट्री के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफ़िकली 3 फंक्शंस पे बात करूँगा पोइट्री के, जो कि फ़िलिप सिडनी ने अपने क्रिटिसिज्म की जो बुक है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, उस किताब में जो फ़िलिप सिडनी ने मेंशन किए थे, आज हम उसको डिटेल से समझेंगे कि वो 3 बेसिक पॉइंट्स क्या है या फंक्शंस क्या है पोइट्री के। तो अगर हम जनरली बात करें फंक्शंस पे, या अगर हम नॉलेज की बात करें, तो हर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आइडिया है, उसके बारे में अगर आप कोई नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं से आप लोगों को फंक्शंस या जिसे हम फ़वाइद कहते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर वो साइंटिफिक है तो आप साइंस के बारे में कुछ जान लेते हैं, अगर वो हिस्टोरिकल है, अगर वो सोसाइटी के बारे में है, अगर वो हिस्ट्री के बारे में है, रिलीजन के बारे में है, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज या इल्म वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है और आप एजुकेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझे कि फ़िलिप सिडनी जो है वो कहते हैं इस किताब में कि नॉलेज का जो सबसे पुराना फॉर्म है वो पोइट्री है, और पोइट्री से ज़्यादा पुरानी कोई भी चीज़ नॉलेज की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में सरवाइव नहीं करती। मतलब अगर आप लोग हिस्ट्री में जाते हैं तो 4-4.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो आप लोगों को नॉलेज सिर्फ पोइट्री की मिलेगी। और इसका मतलब ये है कि पोइट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी सर्वाइव करती है वो नॉलेज है। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती है। अगर आप रिलीजन पे बात करें तो वो भी है, अगर आप हीरोइज़म पे बात करें, आप हेलेनिज़म पे बात करें, आप पेगनिज़म पे बात करें, जिस भी फील्ड में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और अगर आप सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ जो सर्वाइव करती है उसको उठाएंगे तो आपको पोइट्री को उठाना होगा। क्योंकि इससे पहले कोई प्रोज की किताब नहीं है, कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, कोई सिंपल ड्रामा वगैरह नहीं है। तो शायरी से ही आपका नॉलेज जो है वो शुरू हो जाता है। आप बात इस पे करते हैं कि इनके जो 3 बेसिक फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं। तो फ़िलिप सिडनी कहता है कि जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ इमिटेशन टू टीच एंड डिलाइट। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो पॉइंट्स है ये अरिस्टोटल ने भी अपनी मिसेज में कहे हैं, और सिडनी जो है, फ़िलिप सिडनी, वो उनका रेफरेंस भी दे देता है। पोइट्री जो है ये एक आर्ट है, कला है, और ये इमिटेशन है, कॉपी करता है किन चीज़ों का, उन चीज़ों का जो आपको टीच करे, कुछ ना कुछ आपको पढ़ाए या सिखाए, और उसके साथ साथ आपको खुश भी करे, डिलाइट भी करे, आपका मूड चेंज करे, आपको नए नॉलेज से नवाजे, आपकी फीलिंग्स की बात करे, उसको ग्रैब करे, आपके साथ कनेक्ट करेंगी वो सारी चीज़ें। तो पोइट्री जो है वो आपको पढ़ाती है और आपको खुश भी कर देती है। इसीलिए जब हम कोई अच्छा सा शेर सुनते हैं जो हमारे साथ कनेक्ट करता हो, उसके साथ हम वाह वाह करते हैं। या इसके साथ साथ आपको फ़िलासफ़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी साइकोलॉजी इससे बढ़ जाती है, आपकी मेंटलिटी इससे बढ़ जाती है, तो आपको टीचिंग भी कहीं ना कहीं से मिल जाती है। दूसरा जो फंक्शन है, गिविंग लाइट टू द इग्नोरेंट। जो भी नाख्वानदा, ना पढ़े हुए लोग हैं, ना पढ़े लिखे लोग हैं, फ़िलिप सिडनी का दावा है कि ये पोइट्री जो है ये उन लोगों को पढ़ाती है। ऊपर भी हमने कहा कि टीच करती है, लेकिन नीचे जो है ये एक अलग आइडिया है। देखिए, अगर आप एंशंट रोमन की बात करें तो वो पोइट्स को वेट्स कहते थे, और वेट्स का मतलब होता था मैसेंजर्स या प्रॉफिट्स। मतलब वो पोइट्स को पैगंबर बांधते थे, और जो भी इग्नोरेंट लोग हो, जो फ्यूचर के बारे में, डूम्सडे के बारे में, क़यामत के बारे में, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसके बारे में ना जानते हो, तो जाहिर सी बात है पोइट्स जो है वो आप लोगों को इन चीज़ों को और हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये गॉड का मैसेज है, ये उनके प्रॉफिट्स के मैसेज है, इसलिए इनको पैगंबर माना जाता था। और अगर आप लोग ओडिसी वगैरह पढ़ते हैं या वर्जुअल के पॉइंट्स वगैरह पढ़ते हैं वर्जिल के, तो उससे भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़ाहिर होंगी कि ये किसी हीरो के बारे में, रिलीजन के बारे में, या किसी और हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपको एक पैगाम मिलेगा। तो पैगाम और पैगंबरी, ये सारी चीज़ें भी इसका सेकंड जो है फंक्शन है। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है पोइट्री एज कंट्रोलर और मॉडरेटर। शायरी जो है, फ़िलिप सिडनी और अरिस्टोटल का दोनों का मानना है कि शायरी इंसान के फीलिंग्स पे काबिज़ होते हैं, और आपके मूड को, आपके सोल को, आपके हार्ट को चेंज कर सकते हैं। आपने एक बात ठान ली है कि मैं ये करूँगा, लेकिन अगर कोई शायर कोई इफ़ेक्टिव चीज़ लिखे और वो आपके साथ कनेक्ट करता हो, रिलेट करता हो, तो आप अपने आइडियाज़ उसके साथ चेंज कर लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव है और आपने उसके बारे में कोई अच्छी सी पोइम पढ़ी, तो वो पोइम आपको इस चीज़ पे मजबूर कर लेती है कि आप अपने आइडियाज़ को चेंज कर दें
اور آپ بھی اس چیز کے بارے میں پازیٹیو ہو جائے، آپٹیمسٹک ہو جائے ریدر دین پیسیمسٹک جو آپ پہلے ہوتے تھے. یا اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو ہے تو پوئٹری یا پوئٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی آئیڈیاز میں چینجز لا کے دے سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کے بارے میں نگیٹو ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ اس پوئٹ کی اگر قدر کرتے ہیں، اس کو ایک اچھا شاعر مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو فلاسفیز ہے یا تھیوریز وغیرہ ہے وہ آپ کے ذہن پہ اثر انداز ہوں گے، آپ اس سے امپریس ہوں گے، اور پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ اوڈیسیز وغیرہ جتنے بھی فیمس پوئمز ہیں وہ ہیروئزم پہ بیسڈ ہو، ریلیجن وغیرہ پہ بیسڈ ہو، یا سوسائٹی کے لیے اگر کوئی پوئٹ وغیرہ کوئی کچھ کر چکا ہے، یا کوئی ہیرو وغیرہ جو اس کا کریکٹر مینشن ہے کسی پوئم وغیرہ میں، تو آپ اس سے امپریس ہو کے کچھ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو پوئٹری کا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ موڈریٹر ہے یا پھر کنٹرولر ہے. آپ کی فیلنگز پہ وہ کنٹرول کر پاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، یا اس کو موڈریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 فنکشنز تھے پوئٹری کے جو فلپ سڈنی نے اس پہ بات کی ہے، اور ارسٹوٹل کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے این اپولوجی ٹو پوئٹری. سو آئی ہوپ کہ جو بیسک 3 فنکشنز ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.